जब महादेव से शक्ति बिछड़ गई तो उन्होंने वैराग्य ले लिया। महादेव के वैराग्य का प्रभाव केवल उन्हीं पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर पड़ा। धरती का संतुलन बिगड़ गया और सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। ऐसे में नारायण को धरती के प्राणियों की चिंता हुई और उन्होंने महादेव को वापस लाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने धरती पर सांपों को मारने के लिए गरुड़ को भेजा। गरुड़, तुम धरती पर जाओ और उस पर रहने वाले सभी सांपों को मार डालो, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण की आज्ञा पाते ही गरुड़ सांपों को मारने के लिए धरती पर पहुंच जाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सांप बहुत घबरा जाते हैं। वे भयभीत होकर अपने राजा नाग वासुकी के पास जाते हैं और उनसे गरुड़ की शिकायत करते हैं। गरुड़ द्वारा नागों का अंत किए जाने की सूचना पाकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है। वह सभी नागों से उनकी रक्षा करने का वचन देता है और फिर स्वयं कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वासुकी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कहो, किस उद्देश्य से कैलाश आना पड़ा? हालांकि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, पर कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। गरुड़ उन नागों का अंत करने पर तुला है, उन्हें बचाओ प्रभु। तुम सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है नागराज वासुकी। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। महादेव के यह वचन देने पर वासुकी खुश हो जाता है और फिर कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर आकर गरुड़ के सामने खड़ा हो जाता है। तत्पश्चात दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी शक्ति से प्रहार करते हैं, मगर गरुड़ वासुकी पर भारी पड़ता है और वासुकी इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल वासुकी महादेव का स्मरण करता है। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो महादेव। वासुकी के ये कहते ही महादेव अपनी ध्यान निद्रा से जाग जाते हैं और तत्क्षण वासुकी के सामने प्रकट होते हैं। वासुकी महादेव को देखते ही उनसे कहने लगता है, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, ये मुझे मार डालेगा। वासुकी के ये कहने पर महादेव गरुड़ की तरफ मुड़कर उसे समझाने लगते हैं, मगर गरुड़ महादेव की बातों को अनसुनी करता है तो महादेव को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह गरुड़ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिर भी अपनी उद्दंडता पर वो उतर ही आता है। इसी कारण उसका महादेव से युद्ध प्रारंभ हो जाता है और महादेव उसे अपने प्रहारों से अधमरी हालत में पहुंचा देते हैं। खुद को हारते हुए देखकर गरुड़ नारायण का स्मरण करता है और तत्क्षण उनके सामने नारायण प्रकट होते हैं। महादेव, गरुड़ मेरा वाहन है और मेरा भक्त भी। मैं गरुड़ का अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने ही गरुड़ को धरती पर नागों का अंत करने का आदेश दिया है। मगर नागों पर यह अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनके रहने के लिए पाताल लोक दिया, अतः ये वहाँ जाकर रहे। मगर मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया है, इसीलिए मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान जाइए महादेव, अन्यथा आपको भी मुझसे युद्ध करना पड़ सकता है। अगर यही बात है तो मैं अपने आराध्य से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। फिर देखते ही देखते महादेव और नारायण के बीच प्रलयकारी युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, हवा में उड़ते हुए शरीर बल का प्रयोग करते हैं। महादेव, ये युद्ध सृष्टि को गहरी क्षति पहुंचा सकता है, प्रलय का कारण भी बन सकता है। इसीलिए नाग जाति की रक्षा का संकल्प त्याग दीजिए। नारायण, अब ये युद्ध गरुड़ और नागों के बीच का युद्ध नहीं रहा है, ये हमारे विश्वास और धर्म का युद्ध बन गया है। अगर कर्म और धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो सृष्टि को प्रलय से कोई नहीं बचा सकता। यह कहते हुए महादेव अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और समस्त लोग कांप उठते हैं।
आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, ज्वालामुखी फूटने लगते हैं, कभी जल में तो कभी थल पर, कभी आकाश में तो कभी पाताल में युद्ध होता रहता है। जीव जंतु और अन्य प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। महादेव नारायण को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और इस तरह युद्ध और प्रचंड हो उठता है। महादेव, अभी भी समय है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करके सुलह का मार्ग अपना लीजिए। अब सुलह के लिए कुछ नहीं बचा नारायण, अब तो युद्ध से ही इस समस्या का समाधान होगा। महादेव और नारायण के बीच युद्ध विकराल होता जाता है। इस महायुद्ध से स्वर्ग लोक भी कांप उठता है। समस्त देवी देवता इस युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत हो जाते हैं। अगर महादेव और नारायण शांत नहीं होते तो निश्चय ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ कीजिए ना ब्रह्मदेव। युद्ध इसी तरह चलता रहता है और फिर अचानक ही नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं और इसी कारण महादेव का क्रोध सारी हदें पार कर जाता है और वह नारायण पर अपने त्रिशूल से वार करते हैं। मगर जैसे ही वह नारायण पर अपने त्रिशूल से वार करते हैं, अचानक ही उनका मन बेचैन हो उठता है। अरे, मैंने ये क्या पाप कर दिया? अपने आराध्य पर त्रिशूल चला दिया। मैंने नारायण पर हाथ उठाने का पाप कैसे कर दिया? मन में यह विचार आते ही महादेव नारायण से क्षमा मांगने लगते हैं। हमें क्षमा करना भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने अपने आराध्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। महादेव ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वे वैराग्य से बाहर हो आते हैं और फिर नारायण प्रसन्न होकर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, महादेव, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सारी लीला तो हमने स्वयं ही रची थी। आपको वैराग्य से बाहर लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। इसके उपरांत नारायण महादेव को संबोधित करते हुए कहते हैं, महादेव के कंठ पर मेरी उंगलियों के चिन्ह के कारण भविष्य में उन्हें शितिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा और मैं इस त्रिशूल को सदा सदा के लिए धारण करके रखूंगा। नारायण के इस वचन के साथ ही धरती आकाश में आई प्रलय धीरे धीरे शांत हो जाती है। समस्त प्राणी और देवता चैन की सांस लेते हैं। शायद प्रलय की सुनामी शांत हो रही है। हाँ प्रभु, लग तो ऐसा ही रहा है। इस सच्चाई के सामने आते ही गरुड़ भी महादेव से क्षमा मांग लेता है और वासुकी महादेव के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए निवेदन करने लगता है। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कष्ट और अपमान सहे हैं प्रभु, इसीलिए आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं तुम्हारी पीड़ा भली भांति समझता हूँ वासुकी। आज के बाद कोई भी तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा अपमान नहीं कर पाएगा और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा देगा, क्योंकि आज से तुम्हें अपने कंठ में धारण करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ वासुकी। फिर तो मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। महादेव उसी दिन से वासुकी को सदैव अपने साथ रखने के उद्देश्य से अपने गले में धारण कर लेते हैं और इसी तरह वासुकी को महादेव के प्रति अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।